इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजद ने शुरू की तैयारी। राजद पूर्वी चंपारण ने मोतिहारी में एक प्रशिक्षण शिविर सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया आयोजन। हत्या की घटना को अंजाम देकर भागे बदमाश को मोतिहारी पुलिस ने हैदराबाद से किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक हिरासत में। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की मनाई गई जयंती। मोतिहारी स्थित बंजरिया पंडाल में हुआ कार्यक्रम। मोतिहारी में जीवनदान अस्पताल का किया गया उद्घाटन। जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मंजर नसीम ने फीता काटकर किया उद्घाटन। मोतिहारी में एक विवाहिता का शव घर में पंखे से लटका हुआ पुलिस ने किया बरामद। ससुराल वालों पर हत्या का लगा आरोप। बंगाल में महिला चिकित्सक की रेप के बाद हत्या मामले में दोषियों को सजा दिलाने के लिए चिकित्सकों का संगठन नीमा का आक्रोश, जल्द सजा दिलाने की हुई मांग। पश्चिमी चंपारण स्थित मझौलिया नानोसती मुख्य मार्ग पर सड़क पर बने गड्ढे और जल जमाव से राहगीरों को हो रही है परेशानी, समस्या पर किसी का ध्यान नहीं। और केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुए कथित फर्जीवाड़े और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्र के निष्कासन के खिलाफ दिया गया धरना। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजद ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर राजद पूर्वी चंपारण ने मोतिहारी में एक प्रशिक्षण शिविर सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पहुंचे राजद के प्रदेश स्तर के नेता और तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी मुकुंद सिंह का अभिनंदन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में राजद के सभी प्रखंड एवं पंचायत अध्यक्षों को हर बूथ मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। मौके पर संगठन को मजबूत करने और तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी दिलाया गया। वहीं पार्टी के कार्यालय प्रभारी कुमुद सिंह ने कहा कि पार्टी की मजबूती हर बूथ जीतने की रणनीति के साथ पार्टी काम कर रही है ताकि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनाई जा सके। वहीं राजद के विधायक और जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने भी तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दिलाने के साथ कहा कि तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा जल्द होने वाली है, वे चंपारण भी आएंगे। हम लोग उनके दौरे से काफ़ी उत्साहित हैं। प्रखंड अध्यक्ष एवं जो प्रखंड के प्रभारी हैं उनका बैठक, हम लोग के कार्यालय प्रभारी है मुकुंद जी, उनको हम लोग बुलाए हैं, उनको भेजा गया है राज्य से। सब लोगों से बातचीत किया गया है कि कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए। बूथ स्तर पर बहुत सारे बूथ हैं जहां हम लोग को बहुत भारी मात्रा में वोट मिला है, बहुत सारा बूथ है वहाँ कुछ कम मिला है। उस सब का जांच पड़ताल कैसे बूथ को मजबूत किया जाए। जो 90 का दौर था, जो लालू प्रसाद यादव जी का राष्ट्रीय जनता दल का जो जीन था, उस जीन को फिर वापस लाना है, उन लोगों को गले लगाना है, सबको सम्मान देना है। और यह कार्यक्रम लगातार जारी होगा पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक। और तुरंत ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी का भी दौरा शुरू होने वाला है और हर विधानसभा में जहां भी उनको जाना होगा स्वतः जाएंगे बूथ लेवल तक। आज पूर्वी चंपारण का जो हमारा संगठन जिला है मोतिहारी का, तो 13 प्रखंड बाकी 196 पंचायत अध्यक्ष हमारे आज यहाँ पे हैं और हमारे प्रकोष्ठों के भी साथी यहाँ पे हैं। तो अब हमारे दल ने अपने संगठन की मजबूती के लिए कुछ कार्यक्रमों को तय किया था जो इनके बीच में आज हमें रखना था। मुझे प्रदेश नेतृत्व की ओर से यहाँ भेजा गया ताकि हम अपने संगठन के साथियों के साथ वो साझा कर सकें। बेसिकली अभी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि 25 का जो विधानसभा चुनाव है वो निकट है, तो इसको देखते हुए हम बूथ स्तर तक की अपनी जो तैयारी है उसके लिए अपने सारे संगठन के साथियों को वैचारिक रूप से और सांगठनिक रूप से पूरी तरह प्रशिक्षित और मुस्तैद कर रहे हैं। ये सभी पूरे बिहार में ये शुरू हो गया है। पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र स्थित गुजरौल पुल के पास हुए राकेश सिंह उर्फ सुभाष सिंह हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है।
इस संबंध में मंगलवार को पकड़ीदयाल डीएसपी सुबोध कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकार वार्ता आयोजित कर पूरी जानकारी दी। डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि 8 अगस्त को गुजरौल पुल के पास राकेश सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने राकेश को धारदार हथियार से गर्दन, पीठ, सीना एवं चेहरा पर वार कर मौत के घाट उतार दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी हैदराबाद भाग गया था। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर पकड़ीदयाल डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी के द्वारा घटनास्थल व आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त कर ली गई थी, जिसके बाद पुलिस हैदराबाद के साइबराबाद कमिश्नरी स्थित जगारगिरी गुडा थाना पुलिस के सहयोग से आरोपी गुजरौल निवासी सोनेलाल शाह को गिरफ्तार कर लिया। सोनेलाल को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस पताही लेकर आई। सोनेलाल की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे के दाव को बरामद कर लिया गया। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा मोतिहारी भेज दिया है। कार्रवाई में डीएसपी के अलावे पताही थाना अध्यक्ष कैलाश कुमार, एसआई संजय चौधरी समेत पुलिस जवान शामिल थे। थाना अंतर्गत गुजरौल निवासी राकेश सिंह हत्या गुजरौल बड़ी पुल के पास धारदार हथियार से अभियुक्तों के द्वारा किया गया था, जिस संदर्भ में पताही थाना कांड संख्या 195/24 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था। गठित एसआईटी के सदस्य थानाध्यक्ष पताही एवं जो अनुसंधानक है केस के संजय चौधरी, उनके द्वारा अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और आसूचना के आधार पर इस कांड में संलिप्त एक अभियुक्त जिसका नाम सोनेलाल शाह है, पिता जतन शाह, जो कि गुजरौल का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी इनकी जो है हैदराबाद के साइबराबाद कमिश्नरी के थाना जगारगिरी गुड्डा में की गई है और वहाँ से फिर ट्रांजिट रिमांड लेकर के पताही थाना लाया गया। पूछताछ के क्रम में जो है अभियुक्त सोनेलाल के द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। इसी क्रम में जो है घटना वाले दिन पुल के पास में अकेले दोनों एक दूसरे से लड़ाई की, मारपीट की और मारपीट के क्रम में धारदार हथियार जो दाव है उससे अभियुक्त के द्वारा जो है मृतक को अलग अलग जगह पे शरीर के गर्दन पे, छाती पे वार करके उनकी हत्या की गई। अभियुक्त की निशानदेही पे जो धारदार दाव है उसको बरामद किया गया है और इस कांड के उद्भेदन और गिरफ्तारी में थानाध्यक्ष के द्वारा और जो केस के अनुसंधानक है उनके द्वारा एक बेहतरीन कार्य किया गया है। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती जिला कार्यालय कांग्रेस आश्रम बंजरिया पंडाल में मनाई गई। राजीव गांधी के 80वें जयंती पर कांग्रेसियों ने चंपा का पौधा लगाया। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ने कहा कि राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश में कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय उन्हें ही जाता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलाने का काम उन्होंने ही किया है। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक करना राजीव गांधी की देन है। यह दिन हमें उनके आदर्शों के प्रति खुद को फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान करता है। हम लोग राजीव गांधी जी को इस बंजरिया पंडाल में गांधी जी द्वारा स्थापित यह जो कार्यालय है इसमें हम लोगों ने याद किया और उनके किए हुए सभी कामों को जो जन कल्याणकारी हैं उस सब को हम लोगों ने याद किया। पंचायती राज जो आज चल रहा है इसके जनक ये उन्हीं का सोच है जो आज पंचायती राज करके और सत्ता का विकेंद्रीकरण कर पंचायत से लेकर और लोकसभा तक जो स्थापित हुई है यह हमें राजीव गांधी जी की देन है। अभी जो तकनीकी के मामले में जो देश विकास कर रहा है यह हमें राजीव गांधी जी की देन है और सब लोग अपने बात नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाने के लिए सक्षम हैं। इन सब बातों को याद करते हुए आज हम लोगों ने राजीव गांधी जी को याद किया और हम लोग श्रद्धांजलि दिए और हम लोग हमेशा याद करते रहेंगे। उनके पद चिन्ह पर, उनके मार्गदर्शन पर चलने का हम लोगों ने कसम खाई। मोतिहारी स्थित बाईपास के नजदीक जीवन दान अस्पताल का शुभारंभ किया गया। गंभीर रोगों से ग्रसित व जानलेवा बीमारियों के इलाज के साथ अत्याधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण इस अस्पताल में नाम के अनुरूप कई तरह की सुविधाएं रखी गई हैं
ताकि आकस्मिक दुर्घटनाओं के बाद यहां के मरीजों को संपूर्ण इलाज की सुविधा मिल सके। जीवनदान अस्पताल का शुभ उद्घाटन जिले के प्रख्यात चिकित्सक व समाजसेवी डॉक्टर मंजर नसीम के द्वारा किया गया। मौके पर डॉक्टर मंजर नसीम ने और अस्पताल से जुड़े लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आज एक जीवन दान हॉस्पिटल है, नया आज से शुरू हो रहा है। ये हमारे सब अपने दोस्त डॉक्टर्स हैं, मेरा भाई भी है, तो हम दिल से इन लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं और बहुत खुशी है कि ये लोग जो फैसिलिटीज़ जिनके पास है उसके हिसाब से लोगों का इलाज करेंगे और मैं समझता हूँ कि कम खर्च में अच्छा इलाज करेंगे। मैं कह रहा हूँ इन लोगों को, ताकि लोगों को सस्ता और अच्छा इलाज मिले। हर चीज़ का सुविधा उपलब्ध है, हर तरफ के डॉक्टर यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा, अच्छा से अच्छा इलाज कराया जाएगा। गरीबों को कम से कम लागत में बहुत बढ़िया फैसिलिटी दिया जाएगा। ठीक है, सब लोग का हम लोग पर अति है कि हम लोग इतना अच्छा ये खोल रहे हैं जिससे गरीबों का उद्धार हो जाए। मोतिहारी में एक विवाहिता का शव घर में पंखे से लटका हुआ बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। वहीं मृतिका के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना गोविंदगंज थाना क्षेत्र के रढ़िया टोला बलवा गांव की है। मृतिका की पहचान अमित कुमार की पत्नी 27 वर्षीय प्रियंजना कुमारी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतिका प्रियंजना कुमारी के पिता संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव के दिनेश तिवारी ने बताया कि वह अपनी दूसरी बेटी प्रियंजना कुमारी की शादी 10 फरवरी 2022 को गोविंदगंज थाना क्षेत्र के रढ़िया गांव निवासी नवल किशोर सिंह के बड़े पुत्र अमित कुमार से किया था। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। रविवार को उन्हें फोन पर बेटी से बात भी हुई, लेकिन उसके बाद उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। इधर स्थानीय पुलिस पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गोविंदगंज थाना अध्यक्ष ने बताया है कि ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचकर मृतिका के शव को फंदे से उतारा गया और शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया। वहीं मृतिका के पति अमित कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी पीड़ित के तरफ से कोई आवेदन नहीं मिला है। बेटी के साथ घटना तो पारिवारिक कलह से हुआ है। क्या हुआ है? दान दहेज के लिए ज़्यादा उसको पता न दिया जा रहा था। अच्छा, और उसी के चलते उसका हत्या किया गया है। कब शादी किए थे? 10/2/2022 को। लड़की कहाँ शादी किए थे? रढ़िया टोला बालाहा। आपको क्या लग रहा है, कैसे हुआ है घटना? ये उसका हत्या किया गया है, गला दबा कर हत्या किया गया है। आपको शक है? स्पष्ट है। कौन किया होगा? उसके हस्बैंड किया कि कौन किया? सब मिल करके किया है। क्या नाम है हस्बैंड का उसका? अमित कुमार। आपका नाम? दिनेश तिवारी। कहाँ घर? सबलपुर। मेरा घर सबलपुर। बंगाल में महिला चिकित्सक की रेप के बाद हत्या मामले में दोषियों को कठोर सजा दिलाने की मांग को लेकर अब चिकित्सकों के संगठन नीमा ने भी आक्रोश जताया है। मोतिहारी के चरखा पार्क के नजदीक संगठन से जुड़े दर्जनों डॉक्टरों ने मृतिका को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सरकार से आग्रह किया है कि दोषियों को जल्द सजा मिले। संगठन के सचिव डॉक्टर शमीमुल हक ने कहा कि अगर आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ऐसे में देश की सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए कि इस तरह की घटना करने वालों को 24 घंटे के अंदर फांसी की सजा मिले। वहीं जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एमयू अख्तर ने कहा कि इस तरह की घटना देश को झकझोर देती है। महिला चिकित्सक डॉक्टर ताहिरा तबस्सुम ने कहा कि महिला होने के नाते मैं इस तरह की घटना की निंदा करती हूं। अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर ऐसी घटना करने की हिम्मत कोई ना करे। ये घटना काफ़ी निंदनीय है। आज हम लोग नीमा के सभी डॉक्टर के ये में याद में यहाँ पे कैंडल मार्च निकाले हैं और कैंडल जलाए हैं और इस घटना की काफ़ी हम लोग निंदा करते हैं। साथ ही हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को अति शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए ताकि आने वाले भविष्य में फिर इस तरह के किसी घटना की प्रवृत्ति नहीं हो। साथ ही सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि डॉक्टरों को उनके सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए। डॉक्टर रोमिता के साथ निर्मम बलात्कार और उनकी हत्या हुई है उसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ, निंदा करती हूँ और साथ ही प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि डॉक्टर रोमिता के साथ इंसाफ हो, उन्हें जस्टिस मिले और महिला अपराध पर लगाम लगे। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पे
कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कठोर ऐसे कानून बनाए जाए जिससे हम वर्क प्लेस पर हम सभी महिलाएं सुरक्षा के साथ हमारी सुरक्षा मुहैया की जाए, हम सभी महिलाएं निडर होकर काम कर सकें। आज पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं प्रशासन जिम्मेदार है, हमारा समाज भी जिम्मेदार है। ऐसे दरिंदों को जितना जल्दी वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला करके कानूनी सम्मत जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। प्लस सरकार से हमारी मांग है कि आगे इस तरह की घटना दोहराई नहीं जाए। दूसरी बात यह है कि जो हमारी महिला चिकित्सक आज वो घर से निकलना नहीं चाह रही, जो घटना हुई है, मेरी भी बेटी जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, उन लोगों ने लिख के दिया कि मैं नाइट नहीं करूँगा, नाइट में हम लोग नहीं जाएंगे। तमाम लड़कियां जो अभी हाउस सर्जनशिप कर रही है, एमडी कर रही हैं, गायनिक से जो लोग भी हैं, चाहे किसी भी सेक्शन में, वो लोग डर गए कि नाइट हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा। जब नाइट में हमारे लेडीज डॉक्टर नहीं जाएंगे तो मेरे घर की बहू बेटियों का डिलीवरी होगा तो कैसे होगा। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा 2 की ओर से डॉक्टर मोमिता के लिए हम लोगों की श्रद्धांजलि सभा है और साथ ही हम लोग का कैंडल मार्च इसलिए है कि भारत सरकार को एक नए कानून की ज़रूरत है ताकि बलात्कारियों को 24 घंटे के अंदर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और देश में इस तरह की जो अपना घटनाएं हो रही हैं, वो चाहे जो है मैं की शिल्पी की घटना हो, चाहे डॉक्टर मोमिता की घटना हो, चाहे मैं की बिल्किस का मामला हो, चाहे गुलनाज का मामला हो, इन घटनाओं पर रोक होना जरूरी है। आज़ादी के 78 साल के बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये देश के लिए शर्म की बात है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग के छात्र आकाश सिंह राठौर को विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्कासित कर दिया था। छात्र का आरोप है कि उसने विश्वविद्यालय में नियुक्ति में हुए कथित फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसकी उन्हें सजा मिली। आज इस मामले को लेकर मोतिहारी शहर के कचहरी चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए छात्र नेता पुन्नू सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के नियुक्ति में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। गलत सूचना और अवैध प्रमाण पत्र लगाकर लोग नियुक्ति पा लिए हैं। छात्र नेता श्री सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के सेक्शन ऑफिसर पद पर दिनेश हुड्डा की नियुक्ति गलत तरीके से और सारे नियमों को धत्ता बताकर किया गया है। छात्र नेता का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन अविलंब छात्र नेता आकाश सिंह राठौर का निष्कासन वापस लेते हुए नियुक्तियों में हुई फर्जीवाड़े का उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करे, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। वहीं पूर्व जिला पार्षद सह उत्पाद समिति के अध्यक्ष मुख्तार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठाने पर विश्वविद्यालय से निष्कासित करना विश्वविद्यालय प्रशासन के तानाशाही को दर्शाता है। वहीं ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह ने कहा कि बापू के कर्मभूमि चंपारण में उनके नाम से स्थापित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठाने पर कार्रवाई बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। चंपारण के सभी छात्रों को एक लड़ाई में साथ देने वाले, चंपारण के हक और हुकूक के लिए लड़ने वाले एक हमारे छात्र नेता आकाश सिंह राठौर, जो कि इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में 3 साल अपना ग्रेजुएशन किए हैं और अभी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं। जिस तरह से फर्जी नियुक्ति विश्वविद्यालय में हुआ है उसको लेकर इन्होंने जांच के लिए विषय उठाया, लेकिन उसको जांच करने के बजाय आकाश सिंह राठौर को निष्कासित कर दिया गया और उनको कॉलेज से विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया गया, जो कि कतई सही नहीं है। इस चंपारण के धरती पर अभी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। अभी एक महाधरना के माध्यम से उनको आगाह कर देना चाहते हैं, या तो आप जांच करवाइए, नहीं तो पूर्ण विचार कर उनको विश्वविद्यालय में आने का परमिशन दीजिए, क्योंकि उनका एग्जाम है, उनका पढ़ाई स्थगित हो रहा है और एक छात्र के कैरियर को स्थगित करना, पढ़ाई को रोकना, ये कहाँ से उचित है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी साहब हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यदि आकाश जी ने आरोप लगाया है, आकाश आप ही के विश्वविद्यालय का छात्र है, 3-4 साल पढ़ाई आपके विश्वविद्यालय में वो कर रहा है और पत्रकारिता का वो छात्र है। जब यह सवाल जब उठाया है कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार हो रही है, किसी प्रोफेसर की बहाली में गड़बड़ी हुई है, तो क्या यह नैतिक जिम्मेवारी आपकी बनती है कि उसका जांच नहीं कराएं और आकाश सिंह को विश्वविद्यालय से रेस्टिगेट करके हटा दें?
विश्वविद्यालय में नहीं टपने दें? क्या यही आपकी नैतिकता कहता है? हम लोग मांग करते हैं कि भाई ये कहीं से उचित नहीं है। इन्होंने जब तक उस जो आरोप लगाए उसका जांच नहीं हो जाता, निष्कर्ष नहीं निकल जाता, तब तक आप किसी छात्र को कैसे हटा सकते हैं? पश्चिमी चंपारण स्थित मझौलिया नानोसती मुख्य मार्ग स्थित पुराने पेट्रोल पंप के नजदीक सड़क पर बने गड्ढे एवं जलजमाव से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हल्की सी बारिश में भी जलजमाव हो जाने के कारण वाहन चालकों को पता ही नहीं चलता कि सड़क में किधर गड्ढा है और किधर समतल, जिसके वजह से कई वाहन चालक इन गड्ढों में गिरकर घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन इससे बेखबर है। गौरतलब है कि इस मार्ग से होकर सैकड़ों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की गाड़ियां भी होती हैं, लेकिन किसी का इस पर कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों, राहगीरों, स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गड्ढे नुमा सड़क और जलजमाव से जल्द निजात दिलाने की मांग की है। अरे रोड जगदीशपुर से मुख्य रोड मझौलिया आती है, वही रोड का देखिए ना कैसा हाल है। हम लोग पाँच बार सांसद जी को जिताए, 5 बार रेणु देवी को जिताए, तो इसी तरह हम लोग का ये हाल है। हम लोग आजकल खेत में अब रोपनी नहीं करेंगे, अब रोडे पर करेंगे। सीओ पदाधिकारी सब यही रास्ता से जाता लो, लेकिन तो समस्या का कोई भी निदान नहीं है। बड़ा बाबू जी रोज जाते हैं इसी रास्ते से, विधायक सांसद सब लोग जाता है, सब कोई देख रहे हैं। टूटा हुआ रास्ता है, इससे हम लोग काफ़ी परेशानी, आने जाने में रोज हम लोग गिर जाते हैं। कितना दिन से? बहुत दिन से, 5 साल से है ये टूटा हुआ। बारिश हो या ना हो, पानी यहाँ से हटता ही नहीं, पानी लगा रहता है। यहाँ पे गड्ढा हो गया है। ये समस्या है सर, ये 5 साल से रोड टूटी हुई है। हम लोग आने जाने में बहुत परेशानी होती है। जब भी रिक्शा वगैरह आती है जाती है तो कई बार पलट जाता है, कई बार मोटरसाइकिल से भी लोग गिर चुके हैं इस रास्ते पे। और बारिश का हम लोग अपने मुखिया जी को कहे, लेकिन कोई निदान, विधायक जी को कहे, कोई निदान नहीं मिला उससे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।